हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। आप सभी का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज अपने कक्षा 8 विषय गणित के अंदर मॉडल प्रश्न पत्र सेकंड को सॉल्व करते हैं, जो कि शेखावटी मिशन 100 के तहत अपने को दे रखा है। इससे पहले जो मॉडल प्रश्न पत्र 1 है उसको सॉल्व कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर और आई बटन में मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। अपना जो पहले प्रश्न है वस्तुनिष्ठ टाइप के, ये पेपर जो आएगा आपका बोर्ड का वो पूरी बुकलेट होगी, यानी कि उसी के जिसके अंदर प्रश्न लिखे होंगे उसी के अंदर उत्तर लिखने होंगे। अलग से आपको उत्तर लिखने के लिए कोई कॉपी नहीं दी जाएगी। पहला प्रश्न है -4/5 का 1 के साथ गुणा करेंगे तो किसी भी संख्या को अगर अपने 1 के साथ गुणा करते हैं तो वो सेम टू सेम वही संख्या आती है। दूसरे प्रश्न के अंदर अपने को समीकरण में चर पूछा है, तो चर जिसका मान चेंज होता रहता है, जैसे चर वो होते हैं जो अंग्रेजी वाले अक्षर आते हैं ABCD XYZ, वो चर होते हैं। एक अचर होता है जिसका मान चेंज नहीं होता, जो गिनती वाले अक्षर होते हैं उसको अपने अचर के नाम से जानते हैं। तीसरा प्रश्न है किसी बहुभुज के सभी बहिष्कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चौथा प्रश्न है 16 का वर्गमूल, तो 16 का वर्गमूल 4 होता है। पांचवा प्रश्न है 6 की घन संख्या, 6 को घन संख्या निकालने के लिए 3 बार गुणा करते हैं, तो 36 को फिर 6 से गुणा करेंगे 216, इसका घन आ जाएगा, 6 का घन 216। साधारण ब्याज जिसे अपने सिंपल इंटरेस्ट या सरल ब्याज कहते हैं, उसको ज्ञात करने का जो सही सूत्र है वो मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे में 100 होता है। आगे सातवां है निम्नलिखित में से कौन सा द्विपदीय व्यंजक है जिसके अंदर 2 पद आते हैं, तो ये द्विपदीय व्यंजक हो जाएगा। इसमें 2 पद लिखें। ये जो है वो एक पदीय है, ये इसमें 3 पद आते हैं तो इसको त्रिपद कहते हैं। उसके बाद 13 की घात 0 का मान होगा, तो किसी के ऊपर भी घात अगर 0 लगी हुई है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। किसी के ऊपर भी अगर पावर 0 है तो उसकी जो वैल्यू है वो 1 होती है। उसके आगे अपना 9वां प्रश्न है जिसमें अपने को नियम पूछा है, कौन सा नियम इसमें लग रहा है, गुणधर्म कौन सा लग रहा है, तो इसके अंदर क्रम विनिमयता का जो गुणधर्म है वो लग रहा है, तो क्रम विनिमयता अपने इसके अंदर लिख देना है। 10वें प्रश्न के अंदर आपको समीकरण को सॉल्व करना है, हल करना है, तो इसमें पक्षांतरण करेंगे कि ये माइनस का x बराबर से इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का x यानी कि 2x, और प्लस में हो जाएगा x बराबर, ये माइनस का 1 बराबर से इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 1, तो 14 + 1 होते हैं। इनको जोड़ेंगे तो ये होता है 3x बराबर में हो जाएंगे 15, x बराबर में आ जाएगा 15 के बटे में 3, और 15 में 3 का भाग देंगे तो अपने पास आते हैं 5, तो x का मान यहाँ से आ जाएगा 5 आ जाएगा। 11वां प्रश्न अपने को दिया है 81 को किस संख्या से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है, तो सबसे पहले अपने 81 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, तो इसमें 3 का भाग देंगे 27 तक जाता है, 27 में 3 का भाग 9 तक जाता है, 9 में 3 का भाग 3 तक जाता है, 3 में 3 का भाग 1 तक जाता है। तो इसके अगर गुणनखंड लिखे जाएं 3 गुणा 3 फिर गुणा में 3, तो यहाँ पे अपने को पूछा है घन प्राप्त हो, तो घन के लिए 3 संख्याओं के जोड़े बनते हैं, तो इस 3 का जोड़ा नहीं बन रहा, तो इसमें लिख देंगे 3 से भाग देने पर यह पूर्ण घन संख्या प्राप्त हो जाती है, 3 से भाग देने पर। 12वां प्रश्न है अपने पास, तो इसमें अनुपात बताना है साइकिल की गति का और स्कूटर की गति का अनुपात बताना है। तो सबसे पहले अपने लिखेंगे साइकिल की गति, ये पूरा आपको लिखना है साइकिल की गति, और अनुपात का निशान लगा के लिखना है स्कूटर की गति। ठीक है, अनुपात का निशान लगा के आप लिखोगे स्कूटर की गति। तो साइकिल की गति, तो यानी कि साइकिल की स्पीड तो है 15 किलोमीटर प्रति घंटा,
और स्कूटर की जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 एकम 15, 15 दूना 30, तो इसका जो स्पीड का या गति का जो अनुपात आ जाएगा वो 1:2 आएगा। इसके बाद सत्य और असत्य इसके अंदर अपने को बताने हैं, यहाँ पे कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है। तो जब जो संख्या होती है और जो उनके ऊपर घात होती है अगर वो दोनों गुणा में हैं और उनके जो आधार हैं वो समान है और गुणा में है तो घातें जुड़ती हैं, तो ये सत्य हो जाएगा। जैसे ये गुणा में है तो घातें जुड़ेंगी, यानी कि 5 के अंदर अपने को माइनस के 2 जोड़ेंगे तो ये 3 बचते हैं। ठीक है, ये अपने पास क्या आ जाएंगे 3, लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि 7 होते हैं माइनस के, तो ये असत्य हो जाएगा। अगर ऊपर वाली पावर सेम है, आधार अलग अलग हैं, तो बीच में गुणा है तो ये दोनों गुणा हो जाएंगे, तो ये सत्य हो जाएगा। घात के ऊपर घात लगी हो तो घातों का गुणा होता है, वो घातें जुड़ती नहीं हैं, तो ये असत्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14वें के अंदर रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। आयत के दोनों विकर्ण आयत के दोनों विकर्ण है वो असमान माप के होते हैं, समान माप के होते हैं। आयत के दोनों विकर्ण है वो समान माप के होते हैं। समान इसके अंदर अपने को लिखना है, या बराबर लिख सकते हो या समान माप के लिख सकते हैं। एक चतुर्भुज के सभी अंत्य कोणों के मापों का योग, चतुर्भुज के सभी अंत्य कोणों के मापों का योग 360 डिग्री होता है। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे समद्विभाजित करते हैं। 3 भुजाओं वाला जो समबहुभुज होता है उसको त्रिभुज के नाम से जानते हैं, तो इसमें आ जाएगा त्रिभुज आ जाएगा। आगे खंड ए का खंड ब के साथ अपने को मिलान करना है। 4 का 7 से गुणा करेंगे, 4 7 28, तो 28 का मिलान हो जाएगा। यहाँ पे 4pq आ जाएगा और 4pr, यानी कि गुणा करेंगे ना तो 4pq का गुणा करेंगे 4pq और आगे 4pr हो जाएगा। अब इन तीनों को जोड़ना है, xy प्लस yz प्लस zx। तो यहाँ पे जोड़ने वाला तो कुछ सिस्टम बन नहीं रहा, तो यहाँ पे गुणे के निशान होने चाहिए थे, तो गुणे के निशान होते हैं तो एक्स स्क्वेयर बन जाएगा, क्योंकि ये x का x के साथ गुना होगा एक्स स्क्वेयर, y का y के साथ गुना होगा वाई स्क्वेयर, z का z से गुना होगा तो z स्क्वेयर, तो ये इसके साथ मिलान हो जाएगा। इसी प्रकार से जो ये बचा है x प्लस वाई और x माइनस वाई, तो ये इसके साथ मिलान हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर के साथ। 16वां प्रश्न है जब एक पासे को फेंका जाता तो निम्न को प्रायिकता ज्ञात करनी है। तो ऐसा ही प्रश्न अपने पीछे मॉडल पेपर के अंदर भी कर चुके हैं। तो इसके अंदर पहले ही पता होना चाहिए कि पासे के ऊपर 1 से लेकर 6 तक गिनती होती है। ये जो पासा होता है 1 2 3 4 5 6 होते हैं। अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता, तो सबसे पहले आपको प्रायिकता का सूत्र लगाना है, संभव परिणाम और बटे में कुल परिणाम, ये सूत्र लिख देंगे, या अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम। अब अभाज्य संख्या पूछ रहा, तो अभाज्य जो संख्या होती है जो सिर्फ खुद के पाड़े में आती है और किसी के पाड़े में नहीं आती, या जिसके अपने गुणनखंड नहीं कर सकते, वो अभाज्य संख्या होती हैं, जो कि हो जाएगी 3/6। इसको काटेंगे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि 1/2 आता है। 5 से बड़ी, तो 5 से बड़ी सिर्फ एक ही संख्या है, तो 1/6 आ जाएगा। 5 से छोटी, तो ये 3 4 संख्या हैं जो 5 से छोटी हैं, तो इसमें आ जाएगा प्रायिकता बराबर 4 और बटे में 6, 2 के पाड़े से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिये 6। एक सम संख्या प्राप्त करना, तो सम संख्या वो होती हैं जो 2 के पाड़े में आती हैं, जैसे 2 हो जाएगी, 4 हो जाएगी, 6, ये सम संख्या है, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 होते हैं। उसके आगे 17वें प्रश्न के अंदर अपने को लघु त्रात्मक टाइप के प्रश्न स्टार्ट होते हैं, जिसके अंदर अपने को अभाज्य गुणनखंड विधि से, यानी कि 1764 है, 1764 के अभाज्य गुणनखंड विधि, जैसे इसमें 2 का भाग करेंगे तो ये 832 आता है, फिर इसमें 2 का भाग करेंगे तो ये अपने पास 832 नहीं आएगा वहाँ पे,
8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16 और फिर 2 882। इसमें फिर 2 का भाग देंगे तो ये आ जाएगा 441। इसमें 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, और उसके बाद 4 तिये 12 और 7 तिये 21, 147। फिर 3 का भाग देंगे तो 49 पे चला जाएगा, फिर 7 का भाग जाएगा 7 पे और फिर 1 पे आता है। इस तरीके से इसके अभाज्य गुणनखंड करके अपने को दो दो के जोड़े बना के वर्गमूल निकालेंगे। तो इसका जो वर्गमूल है वो अपने पास आ जाएगा 2 गुणा 3 गुणा 7, 2 तिये 6, 6 सत्ते 42। तो 1764 है, उसका वर्गमूल अपने पास आ जाएगा 4242 आता है। तो आगे के सवाल थोड़े लेंथी हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, तो इसको अपने एक पेज पे सॉल्व करेंगे। थोड़े सवालों को एक बार आप जरूर देख लें। 18वें के अंदर अपने को x और y का मान बताना है। तो ये समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में ये सामने वाली भुजा और ये सामने वाली भुजा बराबर होती हैं। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि 3x बराबर में 18, तो x बराबर हो जाएगा 18 के बटे में 3। x 18 में 3 का भाग देंगे, x का मान आ जाएगा 6। ऐसे फिर 3y के बराबर में 26 रख के माइनस का 1 बराबर से इधर लेके जाएंगे, प्लस का 1 फिर 3 बटे में चला जाएगा, तो y का मान भी अपने पास यहाँ से 9 आ जाता है। फिर 19वें प्रश्न के अंदर अपने को मूलधन दे रखा है 8,000 रुपये, समय दे रखा है 2 वर्ष का, दर दे रखी है 5% की, और चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगा के ब्याज ज्ञात करना है। ये 20वां प्रश्न है। ये सेम पिछले मॉडल पेपर में जो अपने करवाया था वो सेम टू सेम वैसा ही है। तो इसको मैंने सॉल्व नहीं किया क्योंकि आप पीछे जो पहला मॉडल पेपर किया उसमें जाकर आप इसको देख सकते हो, वहाँ पे ये पूरा का पूरा सॉल्व किया हुआ है। तो इसमें एक तो आ जाएगा अपने पास विद्यार्थी लिखना है, ठीक है, यहाँ पे विद्यार्थी और यहाँ पे दिन आ जाएंगे। 100 विद्यार्थी है, 20 दिन के लिए भोजन है, 25 विद्यार्थी और आगे तो 125, और कितने दिनों तक भोजन चलेगा। तो यह प्रतिलोम अनुपात है। प्रतिलोम अनुपात के लिए गुणा में लिखा जाता है 100 गुणा 20 बराबर 125 गुणा में x। अभी 125 अब इसके बटे में आ जाएगा। 100 का 20 के साथ गुणा करके 2000, 2000 में 125 का भाग देंगे तो x का मान अपने पास 16 आता है, यानी कि 16 दिन तक ये भोजन चलेगा। 21वें के अंदर अपने को समीकरण को हल करना है। 22वें के अंदर अपने को पाई चार्ट का निर्माण करना है। 23वें के अंदर अपने को गुणनखंड ज्ञात करने हैं, यथवा में अपने को दिया जाता है। तो ये सवाल आप देख सकते हो, इनके अपने क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। फिर 24वां जो अपने को क्षेत्रमिति वाली प्रश्नावली से आता है, तो इसमें अपने को घनाभ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। और इसके बाद फिर अपने पास ये भी क्षेत्रमिति से है। अथवा के अंदर जो ये अथवा में यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है पहले विकर्ण की लंबाई, ठीक है, पहले विकर्ण की लंबाई 16 है। दूसरा विकर्ण तो ये भी अपने पिछले मॉडल पेपर में रिपीट हो गया था, तो इसको मैंने दोबारा से सॉल्व नहीं किया है। उसके बाद 25वें के अंदर ग्राफ है, तो ये ग्राफ भी सेम जो पिछले मॉडल पेपर के अंदर अपने कर चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा और ऊपर आई बटन के अंदर लिंक किया हुआ भी मिल जाएगा। तो अब इन सवालों को करते हैं अपने एक पेज के ऊपर। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, अपने फ्रेंड्स के अंदर भी इससे वीडियो को शेयर कर दें। तो अभाज्य गुणनखंड विधि वाला तो अपने कर ही लिया था अभी, तो इस तरीके से आपको लिखना होता है सारा। 18वें के अंदर लिखना है कि समांतर चतुर्भुज की मुख्य भुजाएं समान माप की होती हैं। तो यहाँ से उस पर अपने को दे रखा था ना कि 3y माइनस 1 बराबर 26, तो ये जो माइनस का 1 है बराबर से इधर लेके जा रहे हैं, प्लस का 1 26 और 1 27, और ये 3 इसके बटे में आ जाएगा भाग में। 27 में 3 का भाग दे के अपने पास जो y का मान है अपने पास 9 आ जाता है, यानी कि 9 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर लगा देंगे, मीटर में अगर दे रखा हो तो मीटर के अंदर। दूसरी भुजा पी एस बराबर क्यू आर, यानी कि 3x बराबर 18, 3 बटे में चला जाएगा तो x का मान अपने पास 6 आता है। 19वें के अंदर मूलधन दे रखा है, समय दे रखा है, दर दे रखी है, मिश्रधन ज्ञात होगा करना, तो इसमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। पहले अपने मिश्रधन ज्ञात कर लें, मिश्रधन में से मूलधन माइनस कर देते हैं तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात हो जाता है। तो यहाँ पे आ जाएगा मिश्रधन बराबर मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटे 100 और समय।
मूलधन आ जाएगा 8001, दर का मान 5/100 समय 2 होता है। अब इसमें 8000 का 8000 लिखा, इसको पहले इसके साथ गुना होती है 100 एकम 100, 100 में 5 जोड़े जाते हैं 105। जितनी ऊपर घात लगी होती है उसको उतनी ही बार लिखा जाता है। किसको? जो ये 105 बने हैं, इसके अंदर वाला को जो 105 बना है उसको 2 बार लिखना है। अब ये 2 0 में तो इस 2 0 में से कट जाएगी, ये 1 0 इस 0 से कट जाएगी। तो उसके बाद अपने 8 का जब 105 के साथ गुना करेंगे, 840 गुना 105 का ये 105 आ जाएगा। फिर इसमें 1 0 से 1 0 कटेगी। आगे अपने 84 को जब 105 के साथ गुना करते हैं, 84 को 105 के साथ गुना करेंगे तो 8820 रुपये आते हैं। और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, तो 8820 में से जो मूलधन है 8000 वो माइनस कर देंगे। तो अब 8820 में से 8000 माइनस करेंगे तो 820 रुपये जो है वो इसका चक्रवृद्धि ब्याज है वो ज्ञात हो जाता है। 21वें के अंदर अपने को समीकरण को हल करना था। तो सबसे पहले इसके बटे में अपने को कुछ नहीं लगा के दे रखा, तो इसके बटे में अपने लगाते हैं 1 लगा लिया यहाँ पे। अब 1 लगाने के बाद इसका लघुत्तम, यानी कि 1 का और 3 का अगर अपने लघुत्तम लें तो ये 3 आता है। उसमें बाद 3 का इस 3 के अंदर भाग देंगे, 3 में 3 का भाग देने पर 1 आएगा। 1 का इस ऊपर वाले पूरे के साथ गुना करेंगे। फिर ये बटे में जो 1 है, इस 1 का इसके अंदर भाग दिया जाएगा। 1 का 3 में भाग देंगे 3, और 3 को 1 से गुना कर देंगे ऊपर वाले 1 से। और इधर x - 1/6 वैसे ही है। अब 1 और 3 को जोड़ेंगे 4, ये 6x का 6x बटे में 3 और बराबर में सेम चल रहा है। अब यहाँ से आप चाहें तो 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, इस तरीके से कट भी हो जाता है। ठीक है, कट भी आप करके और उसके बाद ये जो बटे में 2 है, इस 2 का इधर दोनों के साथ गुना कर दोगे तो 6 दूनी 12 और 4 दूनी 8, ऐसा भी आप लिख सकते हो। लेकिन मैंने इसको कट नहीं किया है, इसका तिरछा गुना कर दिया सीधा कि 6 का इधर दोनों के साथ गुना, 3 का इधर दोनों के साथ गुना। तो गुना करने के बाद ये आ जाएगा 36 और 6 चौके 24, 3x और 3। फिर पक्षांतरण करेंगे, माइनस का हो जाएगा, इधर जाके ये माइनस का हो जाएगा। 36 में से 3 घटा देंगे, 33, 24 और 3 27 होते हैं। ये 33 गुना में है वो 27 के बटे में आ जाएगा। 27 के बटे में 33 रखेंगे तो ये 3 के पाड़े से करते हैं, 3 में 27 और 11 3 33। तो यहाँ से x का मान -9/11 आता है। 22वें प्रश्न के अंदर अपने को पाई चार्ट का निर्माण करना है, जिसमें अपने भाषा दे रखी है, विद्यार्थियों की संख्या दे रखी है, कोण की माप या संपूर्ण का भाग आप लिख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, संपूर्ण का भाग भी लिख सकते हैं। देखिए सारा जो है उसमें से कितना भाग बनता है हिंदी भाषा का, कितना भाग बनता है अंग्रेजी भाषा का। भाग का मतलब कि जो संख्या हिंदी की 40 दे रखी है तो इसके बटे में जो इसका टोटल योग आता है वो इसके बटे में लगाना है। 40 बटे में 72, फिर 12 के भाग में 72, 9 के भाग में 72, 7 के भाग में 72, इसी प्रकार से 4 के भाग में 72। आप चाहें तो इसको कट कर सकते हैं कि 40 और 72 8 के पाड़े से कटते हैं। 8 5 40 और 8 में 72, 5/9 लिख सकते हैं। अगर आप नहीं कट करना चाहते तो सेम टू सेम केंद्रीय कोण में आ जाएगा 40 बटे में 72, और जो पाई चार्ट का पूरा जो कोणों का योग होता है वो 360, तो गुना में 360 लगा देंगे। ये 72 है वो 360 कट जाएगा 5 के पाड़े से, तो ये हो जाएगा 5 चौके 20 यानी कि 200 डिग्री। इस तरीके 60 डिग्री, 45 डिग्री, 35 डिग्री, ये सारे 5 तक कटेंगे और 5 के बाद फिर गुना करके ये अपने पास आ जाएगा। इन कोणों के आधार पे अपने को ये पूरा का पूरा जो पाई चार्ट है वो बनाना है। इसके बाद 23वें का जो पहला पॉइंट इसमें लिखा है 4p² और 9q। तो 4 को अपने 2p की स्क्वायर लिख सकते हैं, 9 को 3q की स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लगा के ये आ जाएगा। उसके बाद सेकंड के अंदर 10p के 2 टुकड़े करें कि जोड़ने पर 10 आए और गुना करने पर 25 आए, तो ये 5 और 5। फिर इन दोनों में से कॉमन और इन दोनों में से कॉमन,
देखिए इसमें से p कॉमन निकालेंगे तो p-5, यहाँ से 5 कॉमन निकलेगा तो p-5। तो ये p-5 दो बार आते हैं तो p-5 की स्क्वायर हो जाएगी। थर्ड के अंदर अपने पास यहाँ से x कॉमन निकलता है तो x कॉमन निकालने के बाद ax प्लस b बचेगा। फिर फोर्थ नंबर के अंदर तो इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन निकालना है। तो जो ये 5 और 20 दोनों में 5 का भाग जा रहा है और y कॉमन आ रहा है, तो 5y कॉमन निकालने के बाद y-4 बचेगा। इन दोनों में 2 का भाग जा रहा है और साथ में z भी कॉमन आ रहा है, तो 2z कॉमन निकालने के बाद 8 में 2 का भाग देंगे 4 और यहाँ पे y बचेगा। यहाँ पे जो माइनस है और यहाँ पे प्लस है, प्लस माइनस यहाँ पे माइनस होता है। अब दोनों के सेम करने अपने को, यहाँ पे y-4 है तो यहाँ पे भी y-4 करना है। तो यहाँ से अपने माइनस बाहर कॉमन निकालेंगे तो माइनस कॉमन निकालने के बाद ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। अब प्लस वाले y को आगे रखना है, -4 को बाद में, तो ये अपना आंसर आता है। इसके बाद अथवा में अपने को दे रखा है, तो अथवा वाले सवाल के अंदर ये 2x का सभी के अंदर अपने को भाग देना है। तो सभी में 2x का भाग यहाँ पे बटे में लगा देंगे। 1x से 1x कटेगा तो x² बचेगा, बटे में 2 का 2, x से 1x कटेगा, 2 से 2 कटेगा, अकेला x बचेगा, x से x पूरा कट जाएगा, 3/2 बचेगा। फिर इसके अंदर भी सेम भाग देना है, यहाँ पे भी अपने को तो भाग देना है। तो यहाँ पे जिसका भाग है वो बटे में रख देंगे और यहाँ पे z-8 है, z-8 है तो इसको भी पहले अपने z-8 करें। तो z-8 करने के लिए इसमें से 3 कॉमन निकाल दिया। 3 कॉमन निकालने के बाद z बचेगा, यहाँ से 3 का भाग देने पे 8 बचेगा, ये सेम है वो कट जाएगा। 9 का इस 3 के साथ गुणा करेंगे 27, x² y² और बटे में 27, तो ये 27 से 27 कट जाएगा, xy से 1xy कट जाएगा, तो xy अपने पास बचेगा। फिर 14 का यहाँ पे अपने को दो गुणनखंड करने हैं कि जोड़ने घटाने पर 14 आए और गुणा करने पर 32 आए, तो 16 और 2 होते हैं, 16 में से 2 घटा देंगे तो 14 आते हैं, 16 का 2 से गुणा करेंगे तो 32 आते हैं। अब इसके बाद इनका कॉमन निकालना होता है, इन दोनों में से इसमें m कॉमन निकालेंगे तो m-16 बचेगा, यहाँ पे m बचेगा और यहाँ पे 16। इसमें 2 का भाग दोनों में जा रहा है, 2 बाहर कॉमन निकाल दिया तो यहाँ पे m बचा। 32 में 2 कॉमन निकालने का मतलब 2 का भाग कर दिया, तो 32 में 2 का भाग करेंगे 16 और ये सेम आ जाएगा। अब m-16 दोनों 2 बार आते हैं तो इसको फिर से कॉमन लिखा और m+2 यहाँ पे रख देंगे, ये m+2 इससे कट जाएगा और अपने पास उत्तर आता है m-16। ऐसे ही चौथे के अंदर अपने को जो दे रखा है फोर्थ पॉइंट के अंदर, ये भाग देना, ये बटे में आ जाएगा, सेम है, सिंपल कट जाता है। और 13 का 26 में भाग देंगे 2, x से x कट जाएगा, 2y x+5 आता है। उसके बाद 24 में के अंदर घनाभ के आधार का क्षेत्रफल अपने को दे रखा है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। घनाभ के आधार होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो ये बराबर में आ जाएगा 25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। घनाभ का आयतन दे रखा है 275, आयतन का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई बराबर 275। ये जो लंबाई गुना चौड़ाई है, इस लंबाई गुना चौड़ाई की जगह पे अपने ये 25 रखेंगे। 25 रखने के बाद फिर अपने पास ये आ जाता है, ठीक है, 25 आ गया लंबाई गुना चौड़ाई की जगह पे, ऊंचाई का ऊंचाई बराबर 275, ये 25 इसके बटे में आ जाएगा। 275 में 25 का भाग देंगे 11 तक जाता है, तो घनाभ की ऊंचाई हो जाएगी 11। फिर सेकंड पॉइंट में बेलन का व्यास दे रखा है, व्यास का आधा तिरजा होती है, ऊंचाई दे रखी है, तिरजा और ऊंचाई अपने पास आगे अपने को बेलन का आयतन निकालना है जो कि πr² होता है। पाई का मान, आर का मान, क्योंकि स्क्वायर लगी है तो आर का मान 2 बार रखना है और गुणा में h, 1 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 7 × 7, इन तीनों का गुणा करेंगे तो 1078 सेंटीमीटर क्यूब आता है। इसके अथवा में जो पहला पॉइंट है वो पिछले मॉडल पेपर के अंदर अपने कर चुके हैं। सेकंड पॉइंट है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, सूत्र होता है 6 × भुजा स्क्वायर। भुजा अपने को ज्ञात करनी है तो 6 गुणा में बटे में चला जाएगा, 600 में 6 का भाग देंगे 100 पे जाता है, तो भुजा इसकी रूट आ जाएगा 100 के ऊपर जो कि आ जाएगी 10 सेंटीमीटर।
तो ये था अपना पूरा का पूरा मॉडल पेपर कक्षा 8 का सेकंड 2023-24 के लिए। अगर आपको सवाल समझ में आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। चैनल पर नए हों, सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद और शुभ दिन।